को जाना है। जिसको मौलाना मारे तो मौला नहीं मरता। बिलावल साहब, आपके बस का खेल नहीं है कि 10 दिन आप लॉन्ग मार्च को लेके बाहर निकले हुए हैं। मीटिंग इज फैंटास्टिक, थैंक यू। 26 को तुमने हमला किया, 27 को इमरान खान ने जवाब दिया, अभिनंदन को चाय की प्याली पिलाकर रुखसत किया। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान। व्यूअर्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने लाओ लश्कर समेत कराची से चल पड़ी है और मिशन है हुकूमत को चलता करना। आने से पहले बिलावल ने वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालबा रखा है और ये भी नारा लगाया है कि उनके इस्लामाबाद पहुंचने के बाद अदम एतमाद की शायद ज़रूरत ही ना रहे। अब इसको बिलावल साहब का ओवर कॉन्फिडेंस कहें या सियासी अज़म, लेकिन जब ऑपोजिशन के कैंप में आपसी अदम एतमाद देखें जो आइंदा के लाएअमल से मुताल्लिक है, तो ये मालूम होता है कि बिलावल सिर्फ जियालों का खून गरमा रहे हैं और कुछ नहीं। तो फिर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये लॉन्ग मार्च सिर्फ बिलावल की सियासी जद्दोजहद के लिए एक रोड ट्रिप से ज़्यादा कुछ नहीं है? दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अली जैदी की क़यादत में कराची की जानिब रवा दवा है। इस लॉन्ग मार्च का मकसद क्या सिर्फ पीपल्स पार्टी को एहतजाज की ज़बान में जवाब देना है या ये सिंध हुकूमत के लिए कोई मुश्किल पैदा करेगा? इन तमाम हालात में हुकूमत इत्तेहादियों के साथ तालमेल जोड़ने के बाद अब अपने नाराज़ रहनुमा जहांगीर तरीन की जानिब भी लपक पड़ी है। खबरें तो ये भी हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब और जहांगीर तरीन के दरमियान भी राबता हुआ है। वज़ीर इत्तलात ने इन खबरों की ना तस्दीक की है और ना ही तरदीद। क्या वज़ीर आज़म बनते हुए सियासी माहौल में दबाव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि गालिब इम्कान है कि कल वज़ीर आज़म कौम से खिताब करें और इस जो खिताब है उसमें अवामी रिलीफ के लिए कोई बड़े ऐलानात भी हो सकते हैं। प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में इस पर बात करेंगे। आरिफ हमीद भट्टी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, साथ ही साथ सईद काजी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और ब्रिगेडियर हारिस साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्या भट्टी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं? गुफ्तगू का आगाज़ सईद काजी साहब से करती हूँ। सईद काजी साहब, ज़रा ये बताइए कि इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है, वज़ीर आज़म साहब जिन हालात में जो ये कौम से खिताब करने जा रहे हैं, यूक्रेन का क्राइसिस है, पेट्रोल मज़ीद जो है वो महंगा होने जा रहा है, विच मीन्स के हमारे मुल्क में महंगाई का एक सुनामी आएगा, तो क्या ये फिर वही रिवायती खिताब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि माफिया था और ये हो गया और वो हो गया? कोई अच्छी खबर की तो उम्मीद फिर हम ना रखें? देखिए, ये अवाम के लिए अच्छी खबरों का ऐद नहीं है, और वो इसलिए कि जो सियासत है वो उस्तवार ही नहीं है अवामी इशूज़ पर। और जितनी आप लॉबिंग करते हैं, ये जो थिएट्रिक्स हो रहे हैं या ये जो लॉन्ग मार्च है, जो न्यूज़ रूम से मेरी बात हो रही थी, कोई इम्प्रेसिव बंदे ना इधर से उधर जा रहे हैं ना उधर से इधर आ रहे हैं, गाड़ियां हैं और वो है। तो ये अगर इसको आवाम के नुक्ते से देखें तो बिल्कुल ये एक बेमानी बात लगती है। लेकिन इंटरनेशनल जो चेंजेस हैं और खान साहब ने जो स्टैंस लिया है ये रूस जाने के ज़मन में अमेरिका के हवाले से, यहाँ प्रो अमेरिकन लॉबी है वो यकीनन मुतहरक है ऊपर के लेवल पर। अवाम में उनकी जड़ें बड़े ज़्यादा है, तो ये ऊपर के जोड़ तोड़ की सियासत चलती रहेगी और जो है वो कोई मीनिंगफुल चेंज रही। आपकी कीमतों की बात, तो कीमतों का जो मामला है, कीमतें अमेरिका बहादुर से लेकर दुनिया के हर कोने में बढ़ रही है। मैं कोई डिफेंस नहीं कर रहा इमरान खान साहब का, बल्कि इसमें सारे अशराफिया तमाम मुल्कों की मुलव्वस है और उनकी जुर्माना निज़ाम है, जिसकी वजह से कीमतें जो हैं वो नॉन इलेक्टेड सेंट्रल बैंकर्स तय करते हैं या जो कारपोरेट तय करता है। और फिर दूसरी बात, यहाँ का जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, भाई कीमतों के तो बेनिफिशरी हैं। जाहिर मार्केटिंग कंपनीज को क्या जरूरत है आपको? ये जो अपना आपके ये खुद जो स्टेक्स हैं इनके मैशत में, तो कीमतों के तो बेनिफिशरी है। इसलिए ये एक बड़ा मुनाफिकाना किस्म का कीमतों के हवाले से वावेला होता है। राइट, अवाम बेआसरा रहेंगे। अवाम का यही सवाल था कि जी, और यही कल से जो है ये बात उठ रही है कि अब क्या खान साहब जो है क्या कोई अच्छी खबर सुनाएंगे?
ब्रिगेडियर साहब, आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं कि कोई आवाम के लिए खुशखबरी है, या फिर ये जो दौरा रशिया था इस पर जो वावेला उठा है और इसमें जो कंट्रोवर्सी चली हैं उसको एड्रेस करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब कल का खिताब करेंगे? क्या किस तरह देख रहे हैं आप? डॉक्टर मारिया, बात यह है, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये मार्च क्यों हो रहे हैं, ये क्या डिलीवर करना चाहते हैं। क्या ये आवाम के लिए है या टू गेन पॉलिटिकल पर्सनल बिजनेस गेन्स के लिए है? मैं उस वक्त एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, कादी साहब या भट्टी साहब, हमारा एक सवाल है, चाहे वो पीपल पार्टी हो या पीडीएम हो, कि आपके पास इस सिचुएशन को क्रिएट करने का या इसके बाद का क्या सोल्यूशन है? क्या आप पाकिस्तान में दूध की बहरें ले आएंगे, आसमान से ताड़े तोड़ लेंगे, प्राइस डाउन कर लेंगे, आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ दे देंगे, या इससे ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएंगे? ना, दिस इज़ अ क्वेश्चन विद फॉर ईच पाकिस्तानी। क्या उन्होंने हमें कोई बताया कि जी क्या करेंगे? हम आएंगे तो करेंगे, आने के बाद अब ना कर सके तो फिर मुल्क का क्या हाल होगा? व्हाट विल हैपन टू इट? ये सोचने की बात है। सेकंड, क्या पीपल्स पार्टी जनरल अर्ली इलेक्शन चाहती है? क्योंकि व्हाट आई फील कि अगर कहीं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब होता है और PMLN के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, क्या उनको 1.5 साल और ये बैगेज लेके चलना पड़ेगा और बदनामी लेनी पड़ेगी, और दे इमीडिएटली वो असेंबली तोड़ के नए इलेक्शन कर जाते हैं और पीपल्स पार्टी सिंध में बैठी रह जाती है? दोनों राइवल पार्टीज हैं, दोनों के इंटर दे डोंट ट्रस्ट ईच अदर। इसलिए सोचने की बात है कि क्या ये कामयाब होगी कि नहीं। जो एक और देखें तो वो है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना ये लेकर आएंगे, ना ये ला सकते हैं और ना ये जीत सकते हैं। बट पंजाब इज अंडर थ्रेट। पीपल्स पार्टी चाहती है कि पंजाब में चेंज करें। PMLN भी काफी इस पे आगे जाके बात करते हैं। अभी तो हम सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब का जो खिताब है उसके हवाले से जो है बात कर रहे हैं। सेकंड खिताब, डॉक्टर मारी खिताब, जो इशू इसके देखें, नॉट ओनली कि वो ही विल डेफिनेटली टेक कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के अवाम को, जी मैं क्यों रशिया गया, क्यों मुझे उसके पाकिस्तान के हम को क्या फ़ायदा होगा। नंबर 2, अपनी पॉलिसी यूक्रेन के बारे में भी इसे कि भी ऑफ कोर्स उन्होंने भी वहाँ भी कहा है कि सॉवरेनिटी ऑफ एवरी कंट्री शुड बी एंश्योर्ड, और लड़ाई मसले का हल नहीं है। ये उन्होंने बड़ी क्लियर बात की है। दैट्स अ बिग स्टेटमेंट टू इन बी इन रशिया एंड अनाउंस इट। सेकंड, ज़ोहर है वो अपोजिशन की बात करेंगे, इस वक्त मुल्क को कैसे डिस्टेबलाइज किया जा रहा है, क्या अज़ाइम है, व्हाट ऑल ही हैज डन फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान, व्हाट ही हैज प्लान फॉर नेक्स्ट बजट में आपके लिए क्या करना चाहता हूँ, मैं ये क्या करूँगा, और मुल्क को कितने नुकसान पहुँचाने की कौन कौन कोशिश कर रहा है। राइट, ठीक। भट्टी साहब की तरफ चलती हूँ। भट्टी साहब चलें, ये तो हमने सईद साहब का भी तबसरा लिया, ब्रिगेडियर साहब का भी लिया कि कल खिताब में होना क्या है, लेकिन आप जरा ये बताएं, आपके पास बड़ी अंदर की खबर होती है, ये खिताब तो कल होना था, ये फिर डिले क्यों हो गया? ये अब मंडे को क्यों हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रेडियो खारिज सबको सुन चुका हूँ। मैं अगर दफाई तजिया निगारों में से बहुत कुछ एहतराम करता हूँ तो इनमें से एक बंदे हैं। कादी साहब को बदकिस्मती मैं सुन नहीं सका। असल खबर ये है, खिताब की तो तैयारी थी, स्पीच लिख ली गई थी, ललकारा भी जाना था, धमकाया भी जाना था, वो क्यों मंसूब हुई है? असल खबर ये नहीं है कल उन्होंने क्या कहना है। जैसे 50 खिताब और किए, 51 और वो जगह खिताब, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं चांद तारे नीचे ले आऊंगा, मैं आसमान जमीन को आसमान पे ले जाऊंगा, मैं पेट्रोल वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाऊंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। खिताब तो छोड़े, वो क्या होना है? खिताब में से कौन सी लाइनें निकलेंगी? क्योंकि एक टीका इन्होंने हमें लगा दिया है। ज्यादा करे, इस मुल्क में सच पे कहत पड़ गया है, सच रोकने के लिए कोशिश कर रही है। मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे ये नहीं कि कल खिताब क्या करेंगे, मेरी नजर में उन्हें रशिया का दौरा करना चाहिए था। हम अमेरिका के कहने पे क्यों रुकते? अमेरिका ने आज तक हमें कहाँ रेस्क्यू किया? और कुछ लोगों का ख्याल है, वो मैं सबका एहतराम करता हूँ कि वापिस आ जाए। यार वापिस आके बुज़दिली का पैगाम देना था। अमेरिका जब भी जरूरत पड़ती है भारत को रेस्क्यू करता है, दफाई तौर पर उन्हें मजबूत करता है, माशी तौर पर उन्हें मजबूत करता है, हमें टिश्यू की तरह इस्तेमाल करता है। लेकिन अब काश मैं ये खबर दे सकता कि कल क्या होना था और क्यों। चले, आप खबर नहीं दे सकते, कुछ बता ही दें, कुछ हिंट ही कर दें, क्या निकाला गया है, ये तो ना करें ना अब हमारे साथ। हमारे व्यूअर्स अब आपको सुन रहे हैं तो उनको भी उतनी क्यूरियोसिटी हो रही है जितनी मुझे। आपको पता ही नहीं है हुकूमत किस हद तक आ गई है। मौसम बेग का क्या कसूर था? पिस्टल गलत निकाली, पिस्टल गलत निकाली, मैं खुद कह रहा हूँ। इमरान खान का और मौसम बेग का तल्लुक क्या था इलेक्शन से पहले? जी बिल्कुल अनबिलीवेबल। तो क्या किया उसके साथ? 30 साल पुराना केस निकाल लिया।
30 साल पुराना केस, पिस्टल निकाली, गलत निकाली। सरकारी पुलिस अफसर हमारी हिफाजत के लिए होते हैं, लेकिन इस हुकूमत में मुशर्रफ से ज्यादा बदतरीन सहाफत पे क्रैकडाउन हो चुका। मुशर्रफ से ज्यादा बदतरीन मैंने नहीं अपनी जिंदगी में देखा। ज़ियाउल हक का दौर मैंने नहीं देखा, काजी साहब ने देखा। अरे ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं इमरान खान साहब, इन्हें समझाया गया। अच्छा भट्टी साहब, आपने घुमा दिया है ना, अब आप मुझे जवाब नहीं देना चाहते तो आपने मुझे घुमा दिया है। बेग साहब वाली बिल्कुल ठीक है वो आप, लेकिन ये बताएं ना कि कल ऐड और डिलीट क्या हो रहा है उसमें, जो कल का खिताब है उसमें डिलीट क्या हो रहा है, और उसमें कल क्यों नहीं हुआ जो कल गुजर गई और कल आने वाली क्यों हो रहा है? देखिए मारिया, इस्लामाबाद में एक बंदा कल वन वे तोड़ के फुल स्पीड से जाना चाह रहा था। आगे खासी मजबूत तरीन गाड़ियां मौजूद थी। अच्छा, अगर ये जाता तो नुकसान होता इसका। अगर ख्याल ये था कि मैं वन में भी क्रॉस कर जाऊंगा, मैं कानून से बाला हूं, मैं पीएम, अच्छा। मुझे कोई नहीं पूछने वाला। अच्छा। लेकिन जब मजबूत तरीन गाड़ियां मजबूत हों आगे, उन्होंने मुल्क चलाना होता है। इस तरह नहीं होता कि कोई जो जी चाहे कर ले। कानून आपको मैंडेट 5 साल का मिला है, लेकिन अदम एतमाद भी तो एक आईनी हक है। वो मुझे बताएं कौन सा गैर कानूनी काम है? क्या इमरान खान सब जब तशरीफ लाए थे 2018 में, पिछले से पेट्रोल कम हुआ है, गैस कम हुई है, महंगाई तो अपोजिशन आ जाए या हुकूमत आ जाए, हारा सब 100% सीख कह रहे हैं, यही बढ़ रहे हैं। लेकिन इमरान खान जो खुद 126 दिन धरना देते रहा, उन्होंने आके पेट्रोल की कीमत 18 पे और आज बिजली का यूनिट, गंदुम, चीनी, आटा, इंसाफ, करप्शन, पंजाब में तो करप्शन के पहाड़ छू गए। लेकिन मेरा ख्याल है इमरान खान ने कल वो खिताब ना करके अच्छा किया है। मैं जहां उनकी तारीफ करनी है वो भी करूंगा। कल वो खिताब ना करके उन्होंने अपने लिए बेहतर किया। मेरी अपनी राय है, क्योंकि ये जो रशिया जाने से पहले भी इन्हें कुछ लोगों ने समझाया था कि सर ये लिमिट क्रॉस ना करें। हर अदारे की एक डेकरम है, एक ज़राअत है, एक एक्साइज है, आप 7 आईजी चेंज कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अब बलूचिस्तान का आईजी बाप पार्टी के दबाव पे किया है, चेंज कर दें, कोई बात नहीं पड़ता। पंजाब के कितनी दफा हुए हैं? मुल्क की सलामती की अलामत होते हैं, उन्हें पुलिस ना बनाने की कोशिश करें, खुदारा ना करें। तो भट्टी साहब, कथा कलामी की माफी, आपको याद होगा इतना कुछ तो बता दिया। आप चाहती हैं मैं अंदर हूँ? नहीं, मैं नहीं चाहती कि आप मोहसिन बेग के साथ सेल शेयर करें। मैं नहीं चाहती कि आप मोहसिन बेग के साथ सेल शेयर करें। मैं ये नहीं कह रही, मैं सिर्फ कह रही हूँ, आपको एक बात याद दिलाने लगी थी। मैं और आप, जिसकी एक आपको याद है, आप मेरे उस प्रोग्राम में मौजूद थे, मेरा प्रोग्राम बंद कर दिया गया था एक चैनल पे। हम एग्जैक्टली यही बात करते थे कि जो माजी की हुकूमत, PMLN की हुकूमत थी, वो हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है उसे पंजाब पुलिस बनाना चाहती है। तो फिर इसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहा। आपको याद होगा मेरा प्रोग्राम बंद हुआ था बाकायदा इस बात पे। देखें, ये बात आपने 100% कही। रहमान मलिक ने भी ISI को पुलिस की तरह इस्तेमाल करने, हमने उस वक्त भी कहा खुदारा ये वाहिद अदारा है जिसकी वजह से मुल्क बचा हुआ है, इसे अपने सियासी अजाइम में ना लाएं। मैं उस वक्त की भी रिकॉर्डिंग मौजूद है कि खुदा का वास्ता इसको अपने सियासी अजाइम में ना लाएं। आपने पंजाब में एक AC 15 दिन में 6 बदले हैं। अगर एक अहम तरीन अदारा बच गया उसमें भी ये करने लग पड़े कि उसके अलावा जितने अदारे इनके पास है सियासी वो भी आए। मुझे एक अदारे के सरबराह की बताएं कि क्रेडिबिलिटी क्या है। जिसको चाहते हैं सुबह बदल देते हैं, रात को बदल देते हैं, दोपहर को बदल देते हैं। यार वो अदारा मुल्क बचा हुआ है, उससे ना खेलो, उसके खुदा के वास्ते ना खेलो, वो कोई भी हुकूमत हो। ठीक हो गया। अनबिलीवेबल काम करने जा रहे हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या गया। वो भाई सियासी मामला था, अपोजिशन सारी अंदर कर दिया आपने, आपका राइट है, सहाफत पर कदम लगा रहे हो, राइट है। कम से कम उस उदारे के जो 22-23 साल का कप्तान या लेफ्टिनेंट शहीद होता है, वो आपकी सियासत में इस्तेमाल होने के लिए नहीं होता, वो मुल्क की सलामती के लिए और अपने मुल्क के 22 करोड़ अवामों के लिए अपनी जानों को नजराना देते हैं। उन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मारिया, ये मेरी राय है, हारिस साहब मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। मैं हारिस साहब से भी ले लेती हूँ और सईद काजी साहब की तरफ भी जाऊंगी। काजी साहब, जो जिस तरह भट्टी साहब और आप दोनों बहुत बाखबर सहाफ़ी हैं, जो भट्टी साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अपने मकासद के लिए अगर इदारे को इस्तेमाल करने की जो है वो गलती दोहराई जा रही है, तो फिर सवाल तो वही उठता है कि माजी की हुकूमतों में और उनमें क्या जो है वो फ़र्क है? एक ही जैसे, फिर अज़ाइम तो एक जैसे ही हैं, या जब इक़्तिदार में लोग आ जाते हैं तो भूल जाते हैं कि माजी में क्या हुआ था, माजी में क्या कहा करते थे? देखें,
हमारी लिमिट्स होती हैं बात करने की, और सहाफत के बारे में कि इट इज a profession that tests the patience of the ruling elite. तो हम बहुत सारी बातें नहीं कर सकते जो हमें पता भी होती हैं और इशारों में बातें करके आते हैं। खान साहब के कुछ दलिद्र और दुख हैं, और वो ये जाहिर है जब ये आए थे इक़्तिदार में तो आपको जाहिर है अपने दीगर इदारों के साथ एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना पड़ता है। तो कुछ उनके भी बड़े दुख हैं कि जिस तरीके एक सफाई का या एक इंडिया दिया गया था कि सफाया होगा, तो वो भी कहते हैं जनाब ये किधर से कौन क्यों क्लेम करते हैं जी कालें चली गई हैं, कालें आ गई हैं, किसी ने अपने इलेक्शन बचाना है तो उसने काल कर ली है। तो मेरे ख्याल में दोनों अतराफ में एक सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए, और क्योंकि ये मुल्क चलाने का मामला है। और दूसरी बात ये खान साहब जो है वो उनको जो लोग जानते हैं, मतलब मैंने आफ्ताब गुल साहब से बात की जो टेस्ट क्रिकेटर हैं जिनके साथ इन्होंने, तो खान साहब की एक अपनी शख्सियत है, वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी उनमें बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि कुछ चीजें खान साहब ये समझते हैं कि स्टेट के जो स्ट्रक्चर्स थे, जाहिर है को ऑटोक्रेट नहीं होता, वो कोई डिक्टेटर नहीं होता, वो मोहम्मद बिन सलमान नहीं होता कि जो फैसला कर दे हो जाए। अदालतें होती हैं, जज होते हैं, उसमें मलक अरशद होता है और मलक अरशद को लगाने वाले भी होते हैं। तो खान साहब का जो एक मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये तय हुआ था कि यार क्लींजिंग होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को जाती लोगों ने बनाया हुआ था, तो उनको जो है वो उसमें ल्यूक्रेट टेस्ट इंटरव्यू लिया करते थे, हाँ भाई हमारे खानदान के साथ सिफत के साथ आप लायल हैं या नहीं है। तो वो सिलसिला चलता रहा, स्टेटस को मौजूद रहा। खान साहब के बारे में मेरी यही राय थी पहले भी कि वो इस गले सड़े रियासती ढांचे में जो वादे कर रहे हैं कुछ ज्यादा बोल रहे हैं, नहीं होगा। ये ब्यूरोक्रेटिक आपका सेटअप है, जो वेस्टेड इंटरेस्ट है। पिछले 30-40 सालों में जो स्टेट मार्ज वजूद में आए हैं, जो कि रियासत से ज्यादा अमीर हैं, इनसे आप नहीं टकरा सकते। इन्होंने रेगुलेटर जो है वो पूडल बना दिया है। जो रेगुलेटर हैं, आप किधर है आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कहाँ पे है? उसे कहें किसी स्टेट को हाथ लगा के दिखाए, शाम को उसके हाथ मुहावरतन कटे हुए ना हो तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। किसी थाने में किसी बड़े आदमी के खिलाफ ऐसे तो FIR करवा के दिखा दें, और इनको अंदर करके दिखा दें। इनके अंदर जेलें हमारे घरों से खूबसूरत होती हैं। तो ये सारा था। इसमें खान साहब की भी गलती है। उन्हें अंदाजा होना चाहिए था कि किस स्टेट स्ट्रक्चर में जाके वो वादे कर रहे हैं या उनसे करवाए जा रहे हैं, वो नहीं है। ऊपर जो बैठे हुए हैं, जो परमानेंट रूलिंग क्लासेस होती हैं, उनके बड़े मसाइल होते हैं। उन्हें ऐसे ही लोग चाहिए होते हैं अपोजिशन में भी कि जनाब जो आए बैठे 7.5 घंटे तरले शरले करके उठ जाएं। और ये है। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि हमारा जो तजर्बा था पिछले 30-40 साल का, जो रियासत जिन लोगों को एसेट समझती थी वो लायबिलिटी बनते चले गए, चाहे अल्ताफ हुसैन हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, अब इमरान खान भी उसी तरफ चल। तो ये लगता है। तो मेरे ख्याल में दुरुस्त होने की चीजों को जरूरत है। और सबसे जो प्रॉब्लम ये है कि इस गले सड़े निजाम में, जो इस रियासती स्ट्रक्चर में जो है, ना कोई मीनिंगफुल एहतसाब हो सकता था, ना हुआ है, ना होगा। यार मुझे आप बताएं, जो वकील जाके तो जज को होस्टेज कर लेते हैं, टॉप जज जो आपके हैं, उनको करते हैं, हुआ नहीं? डिड एनीबॉडी आस्क? नो। इस निजाम में खान साहब आपने कहां से हमें इंसाफ लेके देना था? बिल्कुल ठीक। अच्छा, आई एम सॉरी, आई हैव टू इंटरजेक्ट। मैं जरा ब्रिगेडियर साहब का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं और फिर मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना है। ब्रिगेडियर साहब, जो गुफ्तगू हो रही है उससे तो अंदाजा ये हो रहा है, या जो इसका लुब्बे लुबाब निकल रहा है, कि वो जो सेम पेज वाला मंत्रा था वो ख़त्म हो गया है। ऑब्वियसली आप जो है वो इदारे को हमसे बहुत बेहतर समझते भी हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन भी होती है, अगर इस पर कमेंट करना चाहें क्विकली। देखें डॉक्टर बारिया, बात यह है कि फौज अभी भी आइन और कानून के मुताबिक हुकूमत के साथ खड़ी है, जो उनको एक कानून और आइन इजाज़त देता है। बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मस्ट रियलाइज कि इस वक्त जो इन्वायरमेंट्स हैं, आपके सामने कंडीशन यूक्रेन की ले लें, आप इराक की ले लें, आप लिबिया की तो बात करें, आप अफगानिस्तान करें, जहाँ जहाँ फ़ौज कमज़ोर थी वहाँ पर उन्होंने अपनी मर्जी की हुकूमतें और तेल पे कब्जे कर लिए। खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान की फ़ौज बैटल हार्डन, फुली प्रोफेशनल है, कमांडेड बाय प्रोफेशनल चीफ आर्मी स्टाफ। सो पाकिस्तान को भी टारगेट सब ने इसी वजह से किया, हमारे चाहे नैरेटिव दुश्मन रही है।
इसमें हम कितना इनएडवर्टली फंस जाते हैं, दैट इज गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड एंड अंडरस्टैंड कि जो नैरेटिव है क्यों किया जा रहा है। इवन इमरान खान के तो खिलाफ सेम पेज तो नहीं हुआ ना फिर ब्रिगेडियर साहब? देखिए सेम पेज तो अब वो वर्का और किताब शायद बदल गई है। देखिए वजह यह कि गवर्नमेंट का काम है टू मेंटेन अ बैलेंस, ठीक, और मुल्क के बेस्ट इंटरेस्ट में आप देखें कि आपको कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन कर रहा था। और गवर्नमेंट ये अंडरस्टैंड नहीं कर रही है, आपका मतलब है गवर्नमेंट इस वक्त अंडरस्टैंड नहीं कर रही? तो गवर्नमेंट अगर अंडरस्टैंड नहीं कर रही है तो ये डिफिकल्टी अब सामने अपरेंटली नजर अभी स्टिल द आर्मी हैज गॉट नथिंग टू डू विद इट अभी तक, लेट मी टेल यू। और यही उसको मारिया, मैं कुछ अर्ज करूं? जी भट्टी साहब क्विकली। अच्छा मारिया, गुजारिश है कि तमाम अदारे गवर्नमेंट के मतहत हैं, लेकिन गवर्नमेंट की जाती ख्वाहिशात पूरा करने के लिए नहीं जो आइन मैंने पकड़ा है, आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां। कायदे आज़म ने कहा था कि गलत हुक्म कोई भी सियासतदान कहे नहीं मानना। आईनी तौर पर हैं लेकिन आईनी तौर पर सियासी जोड़ तोड़ नहीं आता। ठीक, किसी भी इदारे के, चाहे पुलिस हो, एफआई हो, रेलवे हो, ज़राअत हो, आईनी तौर पर आईनी उनकी हुक्म मानने की, लेकिन उनकी ख्वाहिशात के लिए दूसरी बात। मेरे हर दिल अजीज, दिल के करीब, दिल नदाम काजी सही साहब ने कहा ये मुसीदा निज़ाम करप्शन के खिलाफ क्या देगा। और ये मुसीदा निज़ाम है, सिर्फ पीटीआई के लोगों को नहीं पकड़ता, सारा अपोजिशन को ही पकड़ता है और साफियों के ऊपर ही पड़ गया है। हुकूमत में जो लोग करप्शन कर रहे हैं इस मुसीदा निज़ाम में उन्हें तो रिलीफ मिल रहा है। 3 साबिक वज़ीर आज़म आपने अरेस्ट कर लिए, साबिक सदर कर लिए, और ये कैसा निज़ाम है, कैसा निज़ाम है जो हुकूमत को नहीं पकड़ता। बट साहब छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अपने प्रोग्राम का जो दूसरा सेगमेंट है उसकी तरफ चलते हैं। हम जानते हैं कि इस वक्त जो है एक लॉन्ग मार्च है, एक लॉन्ग मार्च जो है वो कराची से निकल पड़ा है। क्या मकासद है उसके, ये हम सब जानने की कोशिश करेंगे अपने एनालिस्ट से। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब जो इस मार्च को लीड कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं। 3 साल बहुत हो चुका है, बस अब सिलेक्टेड को जाना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकी सारे ऑपोजिशन जमातों के साथ मिलकर ये तय कर चुके हैं कि हम इमरान खान को इस सिलेक्टेड हुकूमत को कर भेजना ही है। अच्छा सईद साहब, अब बिलावल साहब तो ये भी कह रहे हैं कि जी खान साहब से मुतालबा कर रहे हैं कि आप इस्तीफ़ा दे दें, और ये भी कह रहे हैं हम जब तक इस्लामाबाद पहुंचे शायद हद में एतमाद की जो है वो ज़रूरत ही ना पड़े। ये क्या खाम ख्याली है, ओवर कॉन्फिडेंस है बिलावल साहब का? और ये मार्च का मकसद क्या है? इज इट जस्ट ये पॉलिटिकल एक अपनी जो है वो वेट दिखाना है, इलेक्शन कैंपेनिंग है? इससे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रही इसकी, क्योंकि इसके मकासद कुछ नज़र नहीं आ रहे, समझ नहीं आ रहे। मकासद तो मैं इतनी 2 फिक्रे बोल देता हूँ, ये हीरोज विदाउट हेरोइक डीड्स एंड हिस्ट्री विदाउट इवेंट्स है। मगर मैं एक और आपसे सवाल करता हूँ, अभी इन्होंने कहा सिलेक्टेड गवर्नमेंट, तो भाई कौन पाकिस्तान में गवर्नमेंट सिलेक्ट करता है? ये क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को टारगेट बना रहे हैं? मुझे बताएं, 2 आपके एमपीज को उन्होंने कर दिया है, एक वावडा किया, ठीक है, वेरी गुड, उन्होंने कानून तोड़ा था। आज तक किसी ने जवाब दिया कि गली मोहल्लों में आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सिलेक्शन कमीशन, मैं नहीं कह रहा, मैं समझता हूँ वो बड़ा ध्यानदार है, वो बहुत अच्छा है, मैंने ना फाड़ लेना किधरे, लेकिन सिलेक्टेड कहते हैं उसको। अगर इमरान खान सिलेक्टेड है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नाम बदल दें। कोई नोटिस नहीं सर्व किया उन्होंने। फिर आप अंदाजा लगा लें इदारे किधर कहाँ है और किधर क्या खेल और क्या कहानी चल रही है। दूसरी बात मैं ये बताऊं कि बिल्कुल पकड़ा, गलत किया उसको पकड़ा, लेकिन देखे ना भट्टी साहब भी साबित करते हैं इस दुनिया पाकिस्तान में कोई किसी हुक्मरान के दोस्त नहीं बनते, अवाम के दोस्त बनते हैं। दोस्तियां करते हो तो फिर दुश्मनियां बन जाती हैं। मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा, बेग साहब के खिलाफ जो हुआ वो गलत हुआ, उनके घर जो पुलिस भेजी गई गलत हुई, कानून के तहत चलो। एक बात ये होगी। दूसरी बात, अभी आपने ये की ये लॉन्ग मार्च की बात, कौन सा लॉन्ग मार्च? और यार मुझे बताओ, अभी हारिस नवाज साहब ठीक कह रहे थे, एग्जिस्टेंशियल इशू है आपके, 4 रुपए आपने पेट्रोल हर महीने बढ़ाना है, आपकी मैशत पर कब्जा किया हुआ है इस वक्त IMF के जरिए अमेरिका बहादुर ने,
और इस पे बैठ के कोई कंसेंसस करो, इससे हमने निकलना कैसे है, की लॉन्ग मार्च करना जे। मुझे बताएं, निकाल दो इमरान खान को। इमरान खान के लिए इससे बड़ी खुशबख्ती कोई नहीं होगी कि ये 1.5 साल अगर वो अपोजिशन में चला जाए, उसको फिर एक नई जिंदगी सियासी मिलने का उसमें ज्यादा चांस है। मगर सवाल ये है कि यहाँ पे ये मैं एक और बात भी करता हूँ, और बिठाओ इनको वहां पर जहां मेरे तबके के उस मुश्तबे को बिठाते हो जो बेचारा पेट की खातिर एक साइकिल चोरी करता है और मार मार के उसकी खाल उतार लेते हो, और उस दूसरी तरफ 16 अरब रुपए वाला जो है वो कहते हैं मुझे कागज नजर नहीं आ रहा सही, लिहाजा मैंने अगली डेट कर दो। और कथा कलामी की माफी चाहूंगी, कथा कलामी की माफी चाहूंगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो भी हमने देखा है क्योंकि एहतसाब के लिए हम खान साहब को लेके आए थे। हमने ये भी देखा है कि अलीम खान साहब मेरे ख्याल है सेशन के जो है वो कोई 100 दिन थे और उसमें से गालिबन 80 या 90 दिन तो वो असेंबली में जो है वो मौजूद थे, उनको लाया जाता था, उनको जेल से लाया जाता था, ये भी रिलीफ जो है वो मिलती देखी है हमने। फिर शहबाज शरीफ के लिए जो है वही रूल्स चेंज हो जाते थे। तो कॉल ऑफ फेल में तो हुकूमती पार्टी के भी बहुत आजाद है। मुझसे पूछ रही हैं? जी कायद साहब, बिल्कुल आजाद है, ये बिल्कुल तजाद है। मैं तो पहले कहता हूं, जिस दिन हमारे वर्कर्स जो हैं, क्लर्क्स जो हैं, वो 200 रुपए बढ़वाने गए थे, तो हमें बताया हमारे वजीर दाखिला, बड़ी मोहब्बत है, हमारे दोस्त भी हैं, मार मार के बुरकस निकाल दिया उनका। पीआईसी वालों को क्यों नहीं हाथ लगाया? लाहौर हाई कोर्ट पर हमला करने वालों को क्यों नहीं हाथ लगाया? जब हमारे तबके के लोग आते हैं तो तुम अपना तबकाती जो एक वो जुल्म है उसको सामने ले आते हो। कोई इंसाफ नहीं होना कर सकते थे। यहाँ अमीर आदमी किसी के इंसाफ और है, गरीब आदमी का और है, इसलिए किसी के साथ कुछ नहीं हुआ। और अलबत्ता ये है कि अब हम वजीर आजम बनने का इंतजार कर रहे हैं जो जिनके बारे में पता ही नहीं चला कि कौन उनकी जेब में पैसे डाल गया था। Then he will be look at अल्लाह में अपने रहमो करम में रखे, अल्लाह में रहमो करम में रखे। अभी कायद साहब जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर की बात कर रहे थे, प्रोड्यूसर साहब जरा वो भी सुनवा दीजिए। आज शेख रशीद साहब ने इस लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या बात की, जरा वो भी सुन लेते फिर आगे चलते हैं। मैं आज ये कह रहा हूँ कि अपोजिशन में डेडलॉक हो गया है आदम एतमाद पर। 2 दिन स्पीकर के, 7 दिन वोट के, टोटल 9 दिन की ये खेल है जो तमाशा ये लगाना चाहते हैं। जिसको मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। बिलावल साहब, आपके बस का खेल नहीं है कि 10 दिन आप लॉन्ग मार्च को लेके बाहर निकले हुए हैं कि मैं इमरान खान का इस्तीफा लेने जा रहा हूँ। लाल हवेली आओ ना, इस्तीफा देते हैं आपको। हम जा रहे हैं जी, वो आप आ रहे हैं, कितने लोग आपके साथ हैं जी वहाँ से? चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ मिलकर हमारी ये राय तय है कि पंजाब में दाखिल होने पर वजारत दाखिला और हुकूमत पंजाब मिलकर ये जो लॉन्ग मार्च हो रहा है 10 दिन के लिए, इनका पूरा ख्याल करेंगे। भट्टी साहब, हुकूमत तो इनको बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रही। एक तरफ हुकूमत ने अपना जो है वो एक जवाबी मार्च जो है वो शुरू किया हुआ है, दूसरी तरफ पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई जा रहे हैं। उस आवाम के लिए जिसके लिए निकल रहे हैं उसको तो पीसी जा रहे हैं और कोई वहाँ से तो कोई खैर की खबर नहीं आ रही है आवाम के हवाले से। तो फिर इस लॉन्ग मार्च का क्या फ़ायदा है? कोई सीरियसली भी नहीं ले रहा। अच्छा, डॉक्टर मारिया जुल्फकार खान, एक तो आपका नाम लेते हुए लाहौर से पिंडी बंदा पैदल पहुंच जाता है। डू यू थिंक ये मार्च या एहतजाज अपोजिशन या हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए करते हैं, अवाम को इंसाफ देने के लिए करते हैं? वैसे मैं पुरअमन एहतजाज के हक में हूँ। मुशर्रफ दौर में मैंने 3 माह एहतजाज किया, लेकिन पुरअमन पीपल्स पार्टी का हक है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन मेरा भी एक सवाल है, पीपल्स पार्टी 13-14 साल से मुसलसल वहाँ है, वहाँ उन्होंने अवाम की हालत कहाँ कहाँ बेहतर की? तालीम में बेहतरी लाए, सेहत में लाए, इंसाफ में लाए, रोजगारी में लाए, गंदम बिक्री है। मेरा बींगे पाकिस्तानी ये सवाल तो है। लेकिन शेख रशीद मेरे दोस्त हैं, बरतानिया दौर के, मैं परसों चौथ उनसे मिल के भी आया हूँ। उनसे ये पूछें, 126 दिन आपने जो धरना किया था उसमें अवाम का क्या रोल था? 126 दिन उस वक्त लॉन्ग मार्च जायज था? उसकी भी ये रीजन थी जो आज इनकी है। बिलावल भट्टो साहब, शेख रशीद साहब ठीक कह रहे हैं, अपोजिशन जमातों में डेडलॉक भी लग गया है क्योंकि पीपल्स पार्टी चाहती है 1.5 साल चले, काफ लीग चाहती है हमें वजीर आला का झूठा देना तो कम से कम 1.5 साल दे। पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है। इस बात में कड़वा सच है। जबकि नवाज शरीफ की बेताबी कह रही है कि मैं 3-4 महीने में हुकूमत उल्टाऊं तो कायद में तरमीम करके अपनी सजा माफ करा दूं। लेकिन मैं उसमें एहतजाज के पुरअमन हुसन है जमहूरियत का एहतजाज, उसे नहीं रोकना चाहिए। पीटीआई भी करिए। लेकिन मुझे ये बता दें,
आज किस मुंह से ये तनकीद करें? 124 दिन इन्होंने पीटीवी पे भी हमला किया, पार्लियामेंट पे भी हमला किया, एसएसपी को भी मारा। और खुदा का खौफ करो, ये सिलेक्टेड करप्शन जायज हमारे दौर में होने वाली, उनके दौर में गलत, तुम्हारे दौर में तुम्हारे खिलाफ एहतजाज होने वाला जुल्म जुबर, और तुम्हारा किया हुआ एहतजाज हलाल। ये किन कामों में पड़ गए हो यार? खुदा का वास्ता ना करो ये काम। आप आए थे गुड गवर्नेंस के लिए, आप आए थे एहतसाब के लिए। नहीं, मुझे बताए ना, मुल्क का अरबों रुपए एहतसाब के नाम पे लगा दिया इन्होंने। एक पैनी रिकवर की इन्होंने अपने बंदों की। इनकी करप्शन कैसे जायज है? मुश्किल 4 दिन पहले बहुत मुश्किल सवाल आप पूछते हैं। वो शहजाद अकबर साहब से पूछे ना, क्या मुश्किल सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं? मैंने आपसे एक सवाल शहजाद अकबर साहब के लिए और वजीर आला पंजाब के लिए 3 नए बनाना पड़ेंगे। ये आपके प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड है। अल्लाह करे कि ऐसी हुकूमत आए जो करप्शन के खिलाफ हो। अगर साफी करप्ट है, सबसे पहले हमें पकड़े। हम तो आप पंजाबी फिल्मों को बड़ा अच्छा समझते हैं। बैठो, मैं कहाँ चलूं? नहीं, आप पंजाबी फिल्मों को बड़ा अच्छा समझते हैं। वो कहते हैं मौला नू मारा नहीं तो मौला नहीं मरदा। क्या उसका ये मौला कौन है वैसे? इसमें इस पूरी पिक्चर में मौला कौन है? ये मौला खुद ही है। मौला खुद ही है। ठीक कहा है। अच्छा, शेख रशीद ने ठीक कहा है, मोले नु मौला ना मारे, मोले को कहा इमरान खां को। इमरान खां अपनी हुकूमत अभी तक नहीं बचा रहे। मैं आपको बता दूं, ये सच कहा है उन्होंने, और ये डायलॉग मेरे साथ उनकी पर्सनल मीटिंग में भी हुए थे। देखें, क्या चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद आया तो इमरान खान साहब ने अपनी हिकमत अमली से बचाया। जब बोर्ड ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, अपनी हिकमत अमली दानिशमंदी से लिया। अगर उसी तरह इनको रेस्क्यू करते रहे तो अपोजिशन बेशक 50,000 अलायंस कर ले, नहीं होगा। अगर वो ताकत इमरान जो 4 महीने पहले मजबूत था उतना मजबूत ना रहा तो 72 घंटे मैं पहले दिन से कह रहा हूं इस हुकूमत को भेजने के लिए काफी है। अगर इमरान खान को माजी की तरह जो भी वो तरीका था, मैं ये नहीं कह रहा कोई इदारे इंटरफेरेंस कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, तो 72 घंटे पंजाब में 20 लोग ज्यादा हो चुके हैं अपोजिशन के पास, लेकिन वो जब तक रियासत के साथ खड़े हैं सामने नहीं आए। आप भी वही बात कर रहे हैं, क्यों लीग वाले? जब तक रियासत के साथ लोग खड़े हैं तब तक कुछ नहीं होगा। नहीं मारिए, वो तो कामल अली आगा साहब खुद वाज़ेह लफ्जों में कह चुके हैं। मेरे और आपके कहने की जरूरत नहीं है मोहतरमा। खुद प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि कुछ लोग, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि कुछ लोग एक मुजरम को बेगुनाह कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो अल्लाह का शुक्र है हमसे बात टल गई है, क्योंकि हम कहेंगे हराम, ये कहेंगे तो हलाल, ये लॉन्ग मार्च करे हलाल, ये गाली गलोच दे हराम, ये उस पे सोशल मीडिया पे गलीज गालियों के अंबार लगा दे इनका मीडिया सोशल हलाल। तो हम एक सवाल भी कर लें तो पर्चे टोपी का लग जाएगा। चले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रिगेड साहब की तरफ जाऊंगी। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। Welcome back after the break और the tea is absolutely fantastic। 27 फरवरी का दिन कोई और याद रखे ना याद रखे, भारतीय हुकूमत को जरूर याद रहेगा। कम से कम मोदी चाय वाले को आज की चाय की चुस्कियां बहुत ही बुरी लगती होंगी, क्योंकि फैंटास्टिक टी डे यानी 3 साल पहले ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट को हुए 3 साल हो गए हैं। आज अभिनंदन की टूटी नाक को याद दिलाते हुए भारत को ये भी याद दिलाया जाता है कि जिस पाकिस्तान को इसने तन्हा करना चाहा, इसके मैदानों को वीरान करना चाहा, आज इसी पाकिस्तान में PSL 7 का फाइनल है। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियन टीम भी 24 साल बाद टूर के लिए आ चुकी है। सो मोदी और इसके हिंदुत्व नजरियात को पाकिस्तान ने हर तरह से धूल चटाई थी और आगे भी चटाएगा। ब्रिगेड साहब, आज के दिन मोदी को चाय कितनी मुश्किल लगती होगी वैसे? आई थिंक आज का दिन उनको लिए गुजारना मुश्किल होगा। व्हेन ही विल लुकिंग बैक 3 साल पहले जिस बुरी तरीके से इनको नाकामी हुई और जिस बुरी तरीके से जहाज गिराए गए, और उसके बाद चाय के बाद उसकी कीमत जो आज मैंने ट्वीट भी किया था कि एक मिग की कीमत है एक चाय। और उसके बाद सबसे हैरानी की बात है शर्मिंदगी की और परेशानी की और इनके कमजोरी की कि जिसके 4 मिसाइल फायर नहीं हुए, जहाज गिरा, 4 मिसाइल रिकवर किए और उसको वीर चक्रा उन्होंने 3rd हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड दिया। इमेजिन करें आप, आई मीन ये जिस फौज का हाल हो
उस फौज ने क्या पाकिस्तान फौज की बैटल हार्डन के साथ लड़ाई करनी है, या आपने कॉमेडी ऑफ नेशन में आपने क्या करना है। आप अमेरिका ने आपको गलत इस्तेमाल कर रहा है, प्रॉक्सी बनाया हुआ है, और वो आप उसको भी डिलीवर नहीं कर रहे हैं। वो भी आज भी एब्सटेन, आपने याद यूएन में जो इलेक्शन हुआ है ये रेजोल्यूशन के लिए, उसमें भी इंडिया ऑल्सो एब्सटेंड, व्हाट टू टॉक अबाउट एनीबॉडी एल्स, चाइना के अलावा। तो आई थिंक आज का दिन इनको याद ये रखना चाहिए कि आइंदा के लिए जब भी आप कहें कि हम घुस के मारेंगे या सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, तो प्लीज रिमेंबर 27 फरवरी 2019 व्हेन वी हैव प्लेड हेल विद यू। आपका झूठ, आपका जो था कि जहाज 16 गिराया, वो भी F-16 गिराया, वो भी पकड़ा गया, अमेरिकन ने वेरीफाई कर दिया। सही। तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा इनके लिए शर्मिंदगी नहीं हो सकती। बस शर्मिंदगी उसके लिए हो जो महसूस करे। मैं काजी साहब की तरफ चलती हूँ। काजी साहब, आयरॉनिकली आज का दिन देखें, एक 27 फरवरी स्विस रिटॉर्ट का दिन है, साथ ही साथ आज ही जो ऑस्ट्रेलियन टीम है वो 24 साल बाद वापस आ रही है। PSL का फाइनल भी आज है यहाँ पर। तो जो काविशें थी भारत की, जो उनके अज़ाइम थे कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे, वो तो होते नजर नहीं आ रहे, वो तो कहीं बहुत ही बुरी तरह से नाकाम होते नजर आ रहे हैं। देखिए डॉक्टर मारिया, हिंदुस्तान के अवाम को समझना चाहिए कि उन्हें हमसे कोई खतरा नहीं है, उन्हें मोदी से खतरा है। इसी तरीके से हमारे अवाम को भी ये समझना चाहिए कि हमारे अंदर कौन है जो हमारे लिए खतरा है। जो नाम उनके हमारे जैसे हैं, हुक्मरानी हमारे ऊपर करते हैं, और जो है वो लॉबिंग बाहर जाके करते हैं, बाल बाहर जाके रखते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए, इसके लिए पॉलिटिकल तरीके चलाओ। और मैं एक और आपको बात बताऊं, एक और काम हो रहा है जिससे हम शायद भट्टी साहब से इजाजत लेके मैं ये बात कर दूं कि बहुत से मुल्कों में और हमारे हमसाये में अपनी लीडरशिप से और पॉलिटिकल पार्टी, तुर्की में एक वेव ऑफ स्ट्राइक शुरू हो गई है। 65 स्ट्राइक हुई है 15 दिनों में वहां पे। और वो जो लोग कह रहे हो हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ, ईरान में 10 लाख तुमान मांग रहे हैं वो कि इसको लिंक करो इन्फ्लेशन के साथ, हमारी जो तनख्वाहें हैं उसको लिंक करो। ये वो क्यों सियासत मर गई आज तीसरा दौर हुकूमत का जा रहा है। फिर एस्टेब्लिशमेंट यार हम करते हैं एस्टेब्लिशमेंट, और तुमने क्या किया यार, तुम करते ना, निकालो एस्टेब्लिशमेंट को इस पावर स्ट्रक्चर से बाहर, आवाम के लिए कुछ करो, उनको घर बना के दो, उसके लिए उनको आसानियां दो ताकि तुम में ताकत आए। तुम हमारे लीडर हो यार। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि आवाम के लिए तरीके चलाएं कि सस्ता इंसाफ दस्तयाब हो, हर किसी के लिए इंसाफ एक जैसा हो, बहुत आपने ठीक बातें की, बट ये अगर चीजें हो जाएं तो आवाम फिर इनकी तरफ देखेंगे भी नहीं, फिर तो एक्चुअल इश्यूज पे आवाम आ जाएंगे ना, तो वो तो ही चाहते ही नहीं है अक्रॉस द स्पेक्ट्रम। ये हमारे पॉलिटिशियंस ये नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हम अस्पताल, थाना, कचहरी इसी में फंसे रहें ताकि हम बेसिक इश्यूज की तरफ जा ही ना सकें। तो यही तो अर्ज मैं कर रहा हूं, यहाँ के लोग अगर तालीम याफ्ता हो जाए तो ये लीडर बनेंगे, ठीक, ये लीडर रहेंगे। यहाँ पे अगर सिस्टम ठीक हो जाए और वाकई एक इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी हो, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी हो, लोगों के राइट हो, तो ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत कचरा है, इस कचरा जिंदा रहेगा। ये शिफ्ट आउट हो जाएगा, ये शिफ्ट आउट हो जाएगा। मैं जरा आखिरी 2 मिनट है, भट्टी साहब से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। भट्टी साहब, कमिंग बैक, इस सेगमेंट का जो हमारा जो टॉपिक था ऑब्वियसली 27 फरवरी 2019 में जो एक हमने भारत को धूल चटाई थी, वो इस पे हम डिस्कस कर रहे थे। आज का दिन के साथ कितना आपको सिंबॉलिक लग रहा है, बिलखुसूस ये कि PSL का फाइनल है, बिलखुसूस ये कि आज ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो यहाँ पे आ गई है, भारतीय ज़ाइन किस तरह आपको नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं? देखें, पाकिस्तान की फौज के होते हुए पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह भारत से कोई खतरा नहीं है। आज का दिन टी फंटास्टिक 27 फरवरी, भारत अब ये घुस के कहे मारेगा नहीं, कहेगा पाकिस्तान की तरफ देखने से पहले भाग जाऊंगा। वो तो हमारा मकरूद है, हमारे कपड़े नरेंद्र वो पैर के गया है, वो क्या नाम था उसका, पायलट को पकड़ लिया, अभिनंदन, वो हमारे कपड़े वापस करे। वो बेचारा 2 कवे गिरा दिए, 3 जहाज गिरा के, वो हमारे लिए कभी भी मैटर नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क की सरहद अजीज है, लेकिन हमें इधर एक लीडरशिप की जरूरत है जो अवामी मसाइल हल करे। भारत से मेरा ईमान है हमें कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। जब भी वो इस तरफ देखेगा मुंह की खाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमारी मेरी मतलब ये हुकूमतें जो आती हैं ये हमेशा सिर्फ बातें करने आती हैं। अगर कानून में कहीं खला है तो कानून पे इम्प्लीमेंट कराना इनकी जिम्मेदारी है। आइन में 40 सिक्के आम शहरियों के तालीम देना इन पर फर्ज है, इंसाफ करना फर्ज है, सेहत की सहूलतें देना फर्ज है, रोजगार देना फर्ज है। तो आइन तो ये सियासतदान खुद रोजाना तोड़ते हैं, मुझे बताएं ये कब नहीं तोड़ते।
ये इनके जो हाँ बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बच्चे वो तस्वुर भी नहीं कर सकते। इनके बच्चे बाहर तनख्वाहों से ज्यादा ब्यूरोक्रेट की तनख्वाह 3 लाख है, बच्चा बाहर 6 लाख महीने की सैलरी दे रहा है। और कोई इनकी तरफ भी आए यार, पाकिस्तान कोई इनकी तरफ भी आए, बिल्कुल एब्सोल्युटली। जी भट्टी साहब, आई एम सॉरी, आई हैव टू इंटरजेक्ट प्रोग्राम, मुझे क्लोज करना है। भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर हारिस साहब आपका बहुत शुक्रिया, और सईद काजी साहब आपका बहुत शुक्रिया। आई एम गोइंग टू एंजॉय माय फैंटास्टिक टी एंड वील सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज।